अखंड जो धाम को सो तो अपनो अलेखे, निपट आयो निकट जो आँखा खोल के देखे, जो आँखा खोल के देखे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, अंग अनुभवी असल के प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी,
माताएं, बहनें, भाइयों, हरिद्वार पावन तीर्थ में एक पवित्र मंदिर में हम लोग बैठे हैं। श्री कृष्ण प्रणामी निज धाम वार्षिक मेले के अवसर पर। निज का अर्थ होता है अपना, अपना धाम, अपना धनी श्री श्यामा श्याम, अपना बासा है निज धाम कहते हैं ना। हमारे धनी श्यामा श्याम हैं, आत्मा के पति, प्राणों के नाथ, प्राण प्रियतम, प्राणेश्वर, प्राण वल्लभ, ये धाम के धनी हैं। और अपना वासा, हमारा जो वासा है, वासस्थान कहते हैं ना, रहने की जगह जहाँ आत्मा सदा रहती है। संसार का जो वासस्थान है वो तो एक दिन छूट जाएगा, उम्र हो जाएगी। संसार के वासस्थान को कितना ही सजाओ, घर को कितना ही सजाओ, एक दिन छोड़ना है। पर आत्मा का घर अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, सनातन है, वो कभी नहीं छूटेगा। आत्मा वहीं अखंड होकर के अखंड आनंद का, सच्चिद आनंद का उपभोग करती रहेगी, जिसे निज धाम कहा जाता है। शास्त्रों की भाषा में परम धाम और वाणी की भाषा में निज धाम है, एक ही जगह। पर शास्त्रों में उसे परम धाम का, गीता में, भागवत में, उपनिषदों में उस धाम को परम धाम, परे से परे का धाम, श्रेष्ठ से भी अति श्रेष्ठ धाम होने के कारण उसे परम धाम कहा जाता है। पर प्राणनाथ जी ने वाणी में निज धाम, निज घर, निज वतन ऐसे शब्दों से संबोधित किया है। तो देखिए, हम लोग इस मंदिर का नाम परम धाम का ही एक प्रतीक मान करके हम लोगों ने निज धाम इसका नाम रखा। तो आप देखिए, हम लोग वाणी श्रवण करने के लिए वाणी चर्चा में बैठे हैं। तो हमारा प्रसंग पहले से चलता आ रहा है, मेरे मीठे बोले साथ जी हुआ तुम्हारा काम, प्रेमई में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं, अंग अनुभवी असल के। देखिए, अनुभवी हो जाना, किसी चीज़ का अनुभव होना। देखिए, बचपन में अनुभव नहीं होता है ना, इसीलिए शरारत करते रहते हैं, क्योंकि बुद्धि अपरिपक्व होती है। बचपन की बुद्धि क्या है कि बालक बुद्धि होती है, इसलिए कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। जवानी की बुद्धि भी बहुत परिपक्व नहीं होती है, इसलिए आप देखिए कि जवानी में लोग एक दूसरे से जान पहचान करके विवाह कर लेते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद अलग हो जाते हैं ना, कि हम साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जवानी की बुद्धि भी परिपक्व नहीं होती है। इसलिए हमारे प्राचीन पद्धति में क्या होता है कि माता पिता कन्या को देखते हैं और कन्या के माता पिता वर को देखते हैं। इस तरह से माता पिता तय करते थे ना पहले कि बच्चों का विवाह करना है, तो माता पिता देखें और वो लोग तय करें, तो बच्चे लोग मान जाते थे। पर अब ज़माना ऐसा आ गया कि वो लोग खुद पसंद करते हैं और वो लोग खुद पछताते हैं, फिर बाद में जा कर के खुद ही परेशान होते हैं, क्योंकि अपरिपक्व बुद्धि से काम हुआ ना। माता पिता करते तो परिपक्व बुद्धि से करते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अनुभव है, उनके पास सोच है, उनके पास समझ है। तो ऐसे ही व्यापार करने में भी हर क्षेत्र में अपरिपक्व बुद्धि से काम करो तो नुकसान खाना पड़ता है। परिपक्व बुद्धि से, समझ से, सोच से, विचार से, चिंतन से आप काम करो तो पछताना नहीं पड़ता है। इसलिए उसी को प्राणनाथ जी ने अनुभव का। राज्य की भक्ति भी आप देखिए, तो राज्य की भक्ति में भी क्या होता है कि अपरिपक्व बुद्धि वाले राज्य की भक्ति करते हैं, तो कहीं थोड़ा चमत्कार दिख गया, कोई साधु या कोई प्रचारक ने कुछ कुछ चमत्कार इत्यादि दिखाया,
तो उधर ही भागने लग जाते हैं अपरिपक्व बुद्धि वाले। और परिपक्व बुद्धि वाले होते हैं तो मेरे श्रीराज जी सबसे बड़े हैं, सबके मालिक, सबके स्वामी, सर्वेश्वर तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। वो कुछ नहीं कर सके तो दुनिया वाले क्या करेंगे? फिर दुनिया के अवतारी देवी देवता क्या करेंगे? श्रीराज जी ने ही नहीं किया तो वो क्या करके देंगे हमें? इसीलिए तो हम तो नफ़ा हो, नुकसान हो, सुख हो, दुख हो, राज्य को ही भजेंगे। राज्य को छोड़कर कहीं नहीं हम जाएंगे, क्योंकि हमारा एक ही विश्वास है, एक ही आस है ना। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए, बोलते हैं ना, कोई दूसरा हमारा है ही नहीं, एक ही है। उन्हीं के साथ राजी रहना है, उन्हीं के साथ, उन्हीं के ही जैसे रहेंगे उसी में राजी, जिसमें तेरी रजा हो। कहते हैं हे राजी, हम उसी में राजी रहेंगे, खुश रहेंगे, जैसा आप रखो। जही बिद राखे धनी तही बिद रहिए, राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए। कितनी अच्छी बात है, आप देखिए। तो ये अनुभव से होता है। अनुभव नहीं है तो लोग भागते रहते हैं, इधर उधर दौड़ भाग लोग बहुत करते रहते हैं। अनुभव होता है तो टिक जाते हैं, फिर एक जगह टिक करके आजीवन उसी भक्ति में, उसी भजन में, उसी चिंतन में, उसी सोच में रहते हैं। तो देखिए, अंग अनुभव असल के, जिसके अंग में अनुभव आ गया, असल परम धाम का अनुभव आ गया कि परम धाम ही हमारे लिए सब कुछ है। देखिए, एक कहावत है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। फिर आगे कहते हैं, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। ऐसा कहते हैं कि जहाँ सूर्य नहीं पहुँचते हैं, क्योंकि कई कई जगह ऐसे हैं कि सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता है, परंतु कवि लोग वहाँ भी पहुँच करके कविताएं लिख देते हैं। प्रकृति की गोद में जा करके हिमालय की दूसरी ओर की भी कवि लोग कविता लिख देते हैं ना। सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, पर कवि ने पहुँच करके वहाँ देख लिया, इसीलिए कुछ न कुछ कविता में, कुछ न कुछ अपनी रचना में प्रस्तुति देते हैं। पर कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। जो अनुभवी ज्ञानी होते हैं वो कवि से भी बड़े होते हैं। कवि लोग तो कभी कभी कल्पना करके भी लिख देते हैं, ज़्यादातर तो कल्पना में ही कवि लोग लिखते हैं। अनुभवी जो होते हैं वो सत्य का अनुभव करके लिखते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, कार्य करते हैं, क्योंकि उनका अनुभव सत्य से जुड़ा हुआ होता है, कल्पना से जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज अनुभवी की बात यहाँ कर रहे हैं कि जिसने अपने अंग में राज्य होने का, परमधाम होने का अनुभव कर लिया। आप सेवा कर रहे हैं, मंदिर में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ा अनुभव हो जाए कि यहाँ सिंहासन में राज श्यामा विराजे हुए हैं, ऐसा अनुभव होने लगे। अंग में अनुभव होता है, पता लग जाता है, असल चीज़ का पता लग जाता है। सुखकारी स्नेहा, फिर आपकी भक्ति सुखकारी भक्ति होगी, आनंदकारी भक्ति, भटकने वाली भक्ति नहीं होगी, परेशान होने वाली भक्ति नहीं होगी। देखिए, दुनिया में लोग भक्ति करते हैं तो कितना परेशान हो करके कई कई उपवास रख जाते हैं ना, परमात्मा को पाने के लिए, मोक्ष को पाने के लिए। संसार की भक्ति में आप देखिए तो कई कई उपवास किया जाता है, कई कई जगह पैदल चला जाता है, कई कई जगह लोग साष्टांग दंडवत करते हुए जाते हैं, कई कई लोग भूखे और प्यासे रहते हैं, कई कई लोग नंगे रहते हैं, कई तरह से लोग तपस्या कर रहे हैं मोक्ष पाने के लिए। आप कुंभ मेला में देखिए, साधु संतों को देखिए, कई कई कष्ट झेलने वाले साधु संत कुंभ मेले में आ जाते हैं। कोई खड़े के खड़े ही हैं, सोते ही नहीं हैं। हाँ, कई लोगों ने एक हाथ ऐसा ऊंचा कर दिया, वो नीचे लाते ही नहीं है। तो क्यों कर रहे हो इतना कष्ट? तो बोलते हैं मोक्ष पाने के लिए। ये जीवन मिला है, 84 के बाद मानव का जीवन मिला है, आगे मोक्ष मिले, इसके लिए हम ये सब परिश्रम कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। पर प्रणामी भक्ति में इतनी कठिन साधना की जरूरत नहीं है। श्री प्राणनाथ जी महाराज ने तो कहा, सुखे बैठ सुखपाल में देसी वतन पहुँचाए। आप सुखपूर्वक रहो,
सुबह उठो, आराम से आप नहाओ धो, राज्य की पूजा करके भोग बना के अच्छा से भोग राज्य को धराओ और वो प्रसाद पाओ। राज्य को भोग धराया तो वो तो प्रसाद हो गया ना, उसको आप भूखे नहीं ना रहो, प्रसाद पाओ। फिर नाश्ता भी आप करो, भोजन भी करो, पर हर कार्य के प्रारंभ में खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत दम न छोड़े माँ सुक्का जाकी असल हक निस्वत। खाते पीते उठते बैठते बस उनको याद करते रहो, हमारे मालिक, हमारे स्वामी, हमारे धनी, हमारे श्री राज, ऐसे करके उनको याद करते रहो। भूखे रहने की, प्यासे रहने की, नंगे रहने की, कोई पैदल चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप परम धाम की अंगना है तो दुख क्यों ज़्यादा झेलना, आप तो आराम से रहिए। तो कहते हैं सुखकारी स्नेह, राज्य ने आप सुख का स्नेह आपको दिया है, एक सुखी भक्ति, आराम की भक्ति राज्य ने आपको प्रदान की है, जो हम लोग राज्य की सेवा पूजा साधना से प्राप्ति करते हैं। क्योंकि हमारी भक्ति सेवा पूजा में टिकी हुई, अष्टप्रहर की सेवा पूजा। प्राणनाथ जी ने पद्मावतीपुरी धाम में जो अष्टप्रहर की सेवा कराई वो एक साधना थी। कई लोग सोचते हैं कि अब सेवा की क्या ज़रूरत है, हम तो ध्यान के माध्यम से राज्य के पास जाएंगे, पर बिना सेवा जो है सखी भाव का उदय नहीं होगा। ध्यान मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है, ध्यान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है तो तीनों रिलेटेड, परंतु हमारा झुकाव भक्ति मार्ग में है। प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग, सेवा मार्ग, प्रेम सेवा बाले प्रकट की थी ब्रजतणी आवार, कहते हैं न, प्रेम सेवाए तमे पाम सो पार, ए बचन धनी कहे निर्धार। कहते हैं प्रेम सेवा से ही आप पार पाओगे। सेवा करो, सेवा राज्य की नहीं करोगे तो सखी भाव कैसे जगाओगे? सेवा भाव में ही तो सखी भाव है, सेवा करने से ही तो प्रेम का उदय होता है। सेवा ही नहीं करोगे तो कहाँ से प्रेम का उदय होगा? तो यही सब चीज़ है, इसलिए सुखकारी स्नेह। अरस परस सब में भया, ये अरस परस मतलब परस्पर में, एक दूसरे के साथ, जैसे राज्य और हम में भी एक तादात्म्य भाव उपस्थित होना चाहिए। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि हम अरस परस हक के ए देखो मोमिनो हिसाब, हम हक में, हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। का हम राज्य के अरस परस हो जाएं। तो राज्य के अरस परस कब होंगे? जब राज्य के सामने बैठ करके उनकी सेवा करेंगे, अरस परस होंगे ना। फिर जब सेवा करते हुए आओ जी बाल हमारे घेरे, तो राज्य सामने बैठे हुए हैं। फिर मारावाला जी चलो जमुना जल झीलिए गे गाएंगे, तो राज्य को हम झीलना करा रहे हैं, जैसे परमधाम में झीलना की लीला होती है। चलो सखी सुंदर वर्जने नहीं रखिए, राज्य को हम चंदन कर रहे हैं, अरस परस है ना। चंदन आमने सामने होने से तो चंदन किया जाता है ना। चंदन तो ललाट में लगाते हैं, तो लगाने वाला सामने होना चाहिए, और जिसको लगाते हैं वो भी सामने होना चाहिए, दूर से कुछ होता नहीं है। तो इसी तरह से आप भोग धरा रहे हैं, तो भोग धराने वाला भी तो वहाँ सामने बैठा हुआ होना चाहिए ना। कोई चीज़ की ज़रूरत पड़े, वो सेवा भावना है। नहीं तो आप होटल में देखिए, होटल में भी खाना लेकर के आते हैं ना, तो खाना रख देंगे, फिर गायब, कहाँ गए पता नहीं, एक साथ बिल लेकर के आते हैं आपके सामने। अगर किसी ने ऐसी भक्ति की कि राज्य को भोग रख दिया और खुद घूमने चला गया कहीं, तो वो क्या भक्ति हुई? जब तक भोग लग रहा है सामने रहना चाहिए, अरस परस होना चाहिए कि हम भोग बोल रहे हैं तो राज्य को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी हमारा मन है कि हम उपस्थित रहें, तो इस प्रकार से भोग बोलना। फिर उसके बाद आप देखिए कि आरती से पहले हम लोग अगरबत्ती करते हैं ना राज्य को। तो मैं कई देखता हूँ कि कई लोग अगरबत्ती जलाएंगे पर राज्य के सामने अगरबत्ती करते नहीं। प्रेम से 3 बार 5 बार 7 बार अगरबत्ती घुमाइए ना, और अगरबत्ती में 1 सीख 2 सीख काफ़ी है। पूरा अगरबत्ती खोल करके जला करके आप घुमाने लगे तो धुआं से ही सब भर जाएगा, क्योंकि उसकी सुगंध ही नहीं होगी। फिर धुआं, चारों तरफ धुआं छा जाएगा, छींकें आने लगती है, खांसी आ जाती है। पर 2 अगरबत्ती आप जलाइए रात श्यामा को याद करके, प्रेम से पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे। अब करते जाइए,
आपको आनंद आएगा। हम अरस परस हैं, राज्य को हम अगरबत्ती कर रहे हैं, राज्य को हम सुगंधित बना रहे हैं, सुगंधी राज्य को अर्पित कर रहे हैं। फिर कंचन थाल आप आरती उतारते हैं तो राज्य के चरण के पास हमने आरती सजा करके तैयार किया, आरती जली, फिर राज्य के सिर तक हम आरती लेकर के जा रहे हैं, समूचे राज्य के स्वरूप की हम आरती उतार रहे हैं। तो उसमें भी तो अरस परस होना पड़ेगा, तभी तो हम अरस परस हक के ये चौपाई सार्थक होगी। तो ये देखो मोमिनो हिसाब, कहते हैं हे ब्रह्म आत्माओं इस हिसाब को देखो, ऐसा आप करोगे तो हम हक में, हम राज्य के दिल में चले जाएंगे। सेवा करते करते जो सेवा कर रहा है उसको राज्य दिल में बसा लेते हैं ना, और हम हक में, हक हम में, राज्य हमारे दिल में आ जाएंगे, हम राज्य के दिल में आ जाएंगे सेवा करते करते, ऐसी स्थिति हो जाएगी। हक का बिना सब ख्वाब, फिर राज्य के बिना सब कुछ नश्वर है, विनाशशील है, ऐसा हमको अनुभव होने लगेगा। तो इसके लिए कहते हैं मंगल गाइए दुल्हे के, आप राज्य की मंगल वाणी गाइए, मंगल स्तुति कीजिए। राज्य की मंगल स्तुति क्या है कि प्रभाती हम लोग गाते हैं ना सुबह, उसमें राज्य की मंगल बधाई और मंगल स्तुतियाँ की गई है। ऐसे तो शाम के समय में हम लोग गौरी आरती बोलते हैं, उसमें भी अशुभ हर न मंगल कर न मंगल स्तुति उसमें भी गाई गई है। तो प्रभातियों में भी मंगल प्रार्थनाएं की गई है, इसीलिए सेवा पूजा से पहले 1-2 प्रभाती गाना ये भी बहुत ही सुंदर कार्य होता है। कई प्रभातियाँ हैं सेवा पूजा की किताब में, उसमें से 1 गाइए, 2 गाइए, फिर आवाजी बाला से आप शुरू हो जाइए। तो मंगल गाइए दुल्हे, अपने दुल्हे का मंगल गान तो करना ही चाहिए, मंगल स्तुतियाँ करनी चाहिए। आयो समय श्यामा बर श्याम, ऐसा समय आपके सामने आया है कि श्याम से राजी हो गए, और श्यामा के बर है ना, श्री श्यामा जी बर सत्य है, ऐसा आप निज नाम में जप करते हैं ना कि श्यामा जी के बर श्री राज्य है। पर मात्र श्यामा जी के नहीं हैं, राज्य तो हम सबके हैं। राज्य किसके नहीं है? सारे सुंदर सात, सारी ब्रह्म सृष्टि ही नहीं, सारे जगत की सृष्टि जो भी राज्य को जानती है, तो राज्य तो उन सब के हैं। इसलिए श्यामा बर श्याम को जानने का और उनकी भक्ति करने का, उनके चरणों में अनुरक्त होने का समय आ गया है। नैनो भर भर निरखिए, फिर कहते हैं कि आँखों से राज्य महाराज को देखते रहिए जब तक नेत्र सुख, नेत्र से देखने का सुख मिलता है ना। जैसे आप देखिए कि सुंदर सात की मंडली भरी हुई है, तो हम राज्य को प्रणाम करके फिर सुंदर सात को भी प्रणाम बोलते हैं ना, तो आँखों को तृप्ति मिलती है ना, आँखों को क्या है, शांति मिलती है। इतने सुंदर सात कहाँ से आए हैं, उन सब के दर्शन करने का मुझे मौका मिला। नैनो भर भर, कहते हैं कि आंखें भर भर के निरखिए, मतलब देखते रहिए। अपलक नेत्र बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पलकें झपकती है ना, पर अपने प्रियजन को जब हम देखते हैं तो पलकें भी नहीं झपकती है, क्योंकि पलकें झपकती है तो थोड़ी देर भी राज्य हमारी दृष्टि से, हमारे नज़रों से दूर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में अपलक नेत्र कहते हैं कि पलकें झपके ही नहीं, हम उनको देखते ही रहें। ऐसे ही सुंदर साथ के भी हम दर्शन करते रहें। नैनों भर भर निरखिए, आंखें भर भर के, जब तक आंखें भर न जाए तब तक आप देखते रहिए। बिलसिए रंग रस काम, कहते हैं आप खुश हो जाइए। बिलसिए मतलब मगन हो जाना, आनंद में एकदम अलमस्त हो जाना। तो क्या है, हास विलास कहते हैं ना, एकदम आनंदित हो जाना। और रंग रस काम कहते हैं ऐसे रंग में रंगिए कि भक्ति के रंग में, भक्ति के रस में, भक्ति के भाव में आप रंग जाइए। लोग देखिए कपड़े लोग पहनते हैं ना, तो क्या है कि कई रंग के कपड़े आते हैं, तो लोगों को लगता है कि ये रंग का कपड़ा तो मेरे पास है, दूसरा रंग देखो, तीसरा रंग देखो, चौथा रंग देखो। माताएं हैं, साड़ी खरीदने के लिए माताएं जाती है तो अलग अलग रंग की साड़ियाँ लेती है ना। भाई लोग भी देखते हैं सूट ले रहे हैं तो अलग अलग रंग के हम लोग रखें।
दुनिया में भी अलग अलग रंग पसंद हम करते हैं, एक रंग में रंगे रहना हमको पसंद नहीं है। पर हम लोग जब साधु जीवन में आते हैं ना, साधु संन्यास के जीवन में आते हैं, तो एक रंग में हम लोग टिक जाते हैं फिर, क्योंकि रंगीन दुनिया में कब तक घूमते रहेंगे। इसलिए एक रंग में रंगो, राज्य को याद करके एक ही रंग में टिके रहो, ताकि रंग बिरंग दुनिया को देख करके हमारा मन उस तरफ प्रभावित न हो जाए, हम में सात्विकता आए, सादगी आए, समझदारी आए और स्थिरता आए। इसके लिए साधु संत एक ही रंग में टिक जाते हैं। पर मैंने देखा साधु संतों में भी थोड़े से चंचलता होती है, तो वो भी देखते हैं कि ये भगवा रंग में भी कोई डिजाइन है कि नहीं, दिखाओ, ऐसा बोलते हैं कपड़े वाले के पास जा करके ना, भगवा में भी कोई ना कोई डिजाइन ढूंढना। क्या ढूंढना, आप तो डिजाइन सब कुछ तो छोड़ करके आप परमात्मा की भक्ति के रंग में रंग गए, तो अब और क्या देखना। तो यही है, दुनिया में तो रंग चाहिए। पर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, आप संसार के रंग में रंगे रहेंगे तो पार नहीं पाएंगे, अटक जाएंगे। रंग आपको कहीं न कहीं आपको रोक करके रखेगा। पर भक्ति के रंग में रंग गए तो आप टिक जाएंगे। परमात्मा की भक्ति के रंग में आप रंगे हुए हैं, तो कहते बिलसिए रंग रस काम, ऐसे रंग में रंगिए और ऐसी कामना आप लेकर के चलिए कि केवल मुझे राज्य प्राप्ति की कामना है, संसार की कोई कामना नहीं है। दुनिया की कामना तो कभी पूरी होती नहीं है, बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कामना पूरी नहीं हुई, तो हम लोग तो सर्वसाधारण जनता है, हमारी कामना कहाँ से पूरी होगी। इसलिए एक कामना पूरी हो सकती है कि परमधाम की प्राप्ति हो, राज्य से मिलन हो, और हो सके तो जीते जी संसार में एक झलक राज्य के दर्शन हो। कभी आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि झलक राज्य के दिखलाई दे। कभी आप तीर्थों में जाते हैं, तीर्थों में जा कर के फट से पूजा खोलते हुए आप देखिए, जैसे पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में जा कर के बंगला जी का पर्दा जब खुलता है तो ऐसा लगता है कि राज्य एकदम निकट है, मेरे सामने ही है। नौतनपुरी जाइए, महामंगलपुरी जाइए, बड़े बड़े तीर्थों में आप जाइए। हम लोग मंगलधाम तीर्थ जो है गुरु जी मंगलदास जी द्वारा निर्मित, वहाँ पर हम लोग दर्शन करते हैं। जहाँ भी आप दर्शन कीजिए। फिर हम लोगों ने क्या किया कि सुंदर से सुंदर राज्य की फोटो भी हम लोगों ने बनाई। ये परिक्रमा ग्रंथ, सागर श्रृंगार ग्रंथ पढ़ करके वहाँ राज्य का श्रृंगार कैसा बताया गया है, देख देख करके उसके आधार में राज्य की तस्वीर, राज्य की फोटो भी हमने बनाई है कि नूरी रूप राज्य का हम नहीं देख सकते हैं, तो पहले जो फोटो में जो राज्य का स्वरूप वाणी में बताया गया है उसके दर्शन करें। उसके दर्शन करते करते जाएंगे तो धीरे धीरे नूरी स्वरूप भी हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगा, उसके भी दर्शन होंगे। इसलिए देखिए कि पूर्ण विश्वास में जाने के लिए अर्धविश्वास से भी आगे बढ़ा जा सकता है। बच्चा जाता है स्कूल में तो पूर्ण ज्ञान उसके पास नहीं होता, पर पढ़ते पढ़ते पूर्ण ज्ञानी बन जाता है ना। पहले पहले बच्चे को क्या है, भारत कहते ही भारत का नक्शा दिखाना पड़ता है ना। भारत ऐसा है, ये ऊपर कश्मीर है, नीचे कन्याकुमारी है, इधर कच्छ है, उधर असम है, मणिपुर है, ये दिखाना पड़ता है पूरे भारत का नक्शा। पर बड़े होने के बाद उसको दिखाना नहीं पड़ता है। बड़े होते ही कच्छ की बात कोई करता है तो पश्चिम का कोना समझ जाएगा, कन्याकुमारी की बात करेगा दक्षिण का कोना वो समझ जाता है, और मध्य प्रदेश की बात करेगा तो मध्य देश का वो स्मरण करने लग जाता है। और आप देखिए जहाँ की बात होती है ध्यान अपने आप हो जाता है। अब बार बार नक्शा थोड़े देखेगा, ग्लोब थोड़े देखेगा, वो अनुभव हो गया उसको। तो इसी तरह राज्य का भी आप फोटो देखिए, नक्शा देखिए, मूल मिलावे को फोटो देखिए, देखते देखते आपको अनुभव हो जाएगा, तो देखना नहीं पड़ेगा। फिर नूरी स्वरूप अपने आप भी झलझल आकार आपके सामने हो जाएगा। तो ऐसे धनी के धाम धनी की भक्ति में और धाम धनी के जो है ज्ञान में आप रमे रहिए, भक्ति रस में आप छलकते रहिए, उसका आनंद आप बटोरते रहिए। ये शिक्षा श्री जी महाराज हमें दे रहे हैं। धाम के महलों सामग्री, परम धाम के महल मंदिर और वहाँ जो सामग्री रखे गए हैं, माएँ सुखकारी कई विद्या, वो सुख देने वाले हैं।
उस धाम को भी याद कीजिए, क्योंकि परिक्रमा में परम धाम की परिक्रमा कराई गई है। इस परिक्रमा की चौपाइयों में, श्रृंगार की चौपाइयों में राज्य के स्वरूप का परिचय दिया गया है, सागर की चौपाइयों में राजश्यामा के श्रृंगार का परिचय दिया है। तो धाम का भी परिचय है, धामधनी का भी परिचय ही है, धामधनी के साथ श्रृंगार का भी परिचय है। तो यहाँ कहते हैं कि ये सब सुखकारी है। अंदर आंखें खोलिए, बाहर की दृष्टि से ये नहीं देखा जाएगा, अंतर दृष्टि को खोलने की जरूरत है। वो है ज्ञान की दृष्टि, भावना की दृष्टि, भक्ति की दृष्टि। आई है निज निध, आपके जीवन में परम धाम का धन, परम धाम की संपत्ति उतर आएगी। ध्यान और चिंतन करते रहेंगे, पूजा और पाठ करते रहेंगे, जप और सुमिरन करते रहेंगे, तो परम धाम का धन आपके जीवन में उतर आएगा और आप राज्य के बनेंगे। राज्य आपके तो हैं ही हैं, और इस प्रकार से आपको परम सुख, परम मुक्ति, परम आनंद, शाश्वत शांति की प्राप्ति होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि आज सबको विदाई होकर के जाना भी है, अपने अपने घरों में जाना है, और अगले साल फिर यहाँ 108 पारायण के साथ वार्षिक महोत्सव होगा। तिथियाँ हम लोग पहले ही बता देते हैं, नहीं तो हम लोग सोशल मीडिया में भी सब कार्यक्रम का जो है जानकारी डालते ही हैं। तो यहाँ अगले साल 108 पारायण के साथ भव्य रूप से महामती प्राणनाथ जी के हरिद्वार आगमन और विजयाविनंद शाखा के स्थापना के उपलक्ष्य में 108 पारायण, और यहाँ पर भव्य रूप से कार्यक्रम होगा। संत सम्मेलन पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज की अध्यक्षता में, हम सब लोग साथी हैं। तो बहुत ही भव्य कार्यक्रम अगले साल हम लोग करने जा रहे हैं। तो उसमें भी आप लोग सहभागी बनेंगे, आएंगे, दर्शन करेंगे। कुंभ भी है, कुंभ स्नान भी करेंगे, तन को भी पवित्र करेंगे, मन को भी पवित्र करेंगे, और जीवन को भी पवित्र करेंगे। ऐसा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए अभी के प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, धाम के मोलो सामग्री, माहे सुखकारी कई विध, अंदर आँखें खोलिए, आई है निज निध, आई है निज निध। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। पिया तुम हो कैसे जी
सद्गुरु महाराज की, सर्व सुंदर शांत की, आज के आनंद की जय।